अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ बच्चे छोटे रह जाते हैं, उनका छोटा कद होता है, जिनको हम छोटा कद कहते हैं, डार्फिज्म कहते हैं, बौने कहते हैं। उनके बारे में मैं आज को बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल रंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ एएस क्लिनिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा आज का जो मौजू है वो है डार्फिज्म ट्रीटमेंट। व्हाट इज़ डार्फिज्म? छोटा कद, बौना कद। दोस्तों, ये किस तरह होता है? ये दो किस्म का होता है। एक की इस्तिलाह बोली जाती है, उसकी टर्मिनोलॉजी है डिस्प्रोपोर्शनेट डॉर्फिज्म। इसमें यह होता है कि कुछ आज़ा जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और कुछ छोटे रह जाते हैं। यानी तमाम जो उसके आर्गन होते हैं, तमाम जो जिसामत होती है उसकी, वो छोटी नहीं होती। बाज़ की टांगें पूरी होती हैं, धड़ पूरा होता है, बाजू छोटे रह जाते हैं। या बाज़ का टांगें छोटी होती हैं, बाजू लंबे हो जाते हैं, धड़ पूरा होता है। या किसी का धड़ छोटा होता है, उसके साथ बाजू छोटे हो सकते हैं, टांगें पूरी हो सकती हैं, या टांगें छोटी हो सकती हैं, धड़ पूरा हो सकता है, बाजू भी छोटे बड़े हो सकते हैं। ऐसे होता है। जो प्रोपोर्शनेट डार्फिज्म होता है उसमें तमाम का तमाम जिस्म जो है वो बच्चे का छोटा रह जाता है। और इसमें यह होता है कि वो बचपन में ही महसूस होना शुरू हो जाता है कि इसकी जिसामत कम है, इसकी हड्डियां छोटी हैं, इसकी हड्डियों की ग्रोथ नहीं हो रही। यानी उसका टांगे भी छोटी होती हैं, धड़ भी उसका छोटा होता है, बाजू भी उसके छोटे रह जाते हैं। इस तरह ये दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। दोस्तों, इसकी ट्रीटमेंट भी है। इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। लंबा अरसा अगर की जाए, होम्योपैथी में इसकी बहुत ही कामयाब ट्रीटमेंट है। अक्सर मेरे क्लिनिक के ऊपर मरीज आते हैं, उनकी मैं ट्रीटमेंट करता हूं। अक्सर के बहुत ही अच्छे रिजल्ट, 85% 90% मैं आपको कह सकता हूं कि रिजल्ट मिले हैं। लेकिन ये होता है कि 10-12 साल की जो एज होती है, ये गोल्डन एज होती है इस काम के लिए, क्योंकि इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं, जो हार्मोन होते हैं, वो डेवलप हो रहे होते हैं। अगर उनको मेडिसिन देकर और उनको प्रोड्यूस किया जाए और उनको डेवलप किया जाए तो अच्छे नतीजे मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जितना 16, 18, 20, 22 साल, जो कि 22-24 साल तक जिसामत बढ़नी होती है, उसके बाद जिसामत मुकम्मल हो जाती है। जितना एज ऊपर जाती है उतना ही चांस कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हार्मोन आहिस्ता आहिस्ता उनकी डेवलपमेंट जो होती है, उनकी प्रोडक्शन जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, और मेडिसिन भी उस वक्त फिर कम ही काम करती है। दोस्तों, मैं अपने क्लिनिक पर जो मेडिसिन इस्तेमाल करता हूं वो मैं आपको बता देता हूं, वो आपने इस्तेमाल करनी है। आपको इंतहाई अच्छे नतीजे मिलेंगे, आप इंतहाई अच्छा रिजल्ट पा सकेंगे। वो पहली मेडिसिन है ब्राइटा कार्ब, दूसरी मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम, तीसरी मेडिसिन है थूजा। ये तीनों मेडिसिन आपने अल्टरनेट देनी है, इकट्ठी नहीं देनी। मरीज को इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह आप हैरान रह जाएंगे इनके रिजल्ट देखकर। ये मेरी बहुत सालों की मेहनत है, और जिन डॉक्टरों को मैंने स्टडी किया है, बहुत बड़े बड़े जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, उनको स्टडी करके ये मैंने नुस्खा प्रिपेयर किया है। मैं अपने क्लिनिक पर इसी नुस्खे को इस्तेमाल करता हूं और अक्सर मरीज मेरे पास इस चीज़ के आते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके जहन में कोई भी हेल्थ के मुताल्लिक कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करें, उसका आपको जवाब मिलेगा, आपको गाइडलाइन मिलेगी। दोस्तों, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।